हेलो दोस्तों, इंडियन सिविल सर्विसेज हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आप सबके लिए प्रतिदिन आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी, बैंक, रेलवे व अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्टडी मटेरियल लेकर हाजिर होते रहते हैं, जो कि एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी व अन्य पीसीएस है और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम आपसे बात करने वाले हैं आधु आधुनिक भारत के इतिहास की। आधुनिक इस वीडियो सीरीज में जो हमारी ये वीडियो सीरीज चल रही है, आपको पता ही है कि हम इस वीडियो सीरीज में आपसे आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित 11,000 प्रश्नों को लगभग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इतने सारे प्रश्न एक वीडियो में डिस्कस नहीं किए जा सकते, इसलिए ये हमारी एक वीडियो सीरीज है और इस वीडियो सीरीज का ये जो वीडियो है, ये इस वीडियो सीरीज का 7वां पार्ट है। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज की ये वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं। और आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाले बेल के निशान को दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें और हमारी आने वाली हर वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, देश की प्रथम ट्रेड यूनियन कांग्रेस। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसके द्वारा हुआ था? पूछा जा रहा है कि देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसके द्वारा हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1918 में बीपी बाडिया के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कभी कि देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसके द्वारा हुआ, तो आप याद रखेंगे 1918 में बीपी बाडिया द्वारा। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? पूछा जा रहा है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही उत्तर है एमएन राय। जी हाँ दोस्तों, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे एमएन राय। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? पूछा जा रहा है कि ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई थी और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 1936 में और इसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई तथा इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, तो ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी और इसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न में क्या है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर है ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उसे माफ करने से इनकार करने के कारण। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे आपको 2 प्रश्न मिल रहे हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि खेड़ा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? अगर ये पूछा जाए तो आप याद रखेंगे खेड़ा आंदोलन का प्रारंभ महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने एक साथ मिलकर किया था। और
जो ये मेन प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर है ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उसे माफ करने से इनकार करने के कारण महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल ने खेड़ा आंदोलन को प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अगर आपसे पूछा जाए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है मोतीलाल नेहरू। अगर आपसे पूछा जाए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आप याद रखेंगे मोतीलाल नेहरू थे। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ किया? पूछा जा रहा है कि वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर है रोलेट एक्ट लागू होना। जी हाँ दोस्तों, रोलेट रोलेट एक्ट लागू होने के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपना प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अगला प्रश्न है हार्डिंग बम कांड के नेता कौन थे? पूछा जा रहा है कि हार्डिंग बम कांड के नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है रास बिहारी बोस। अगर आपसे पूछा जाए कभी भी कि हार्डिंग बम कांड के नेता कौन थे तो आप याद रखेंगे रास बिहारी बोस को। अगला प्रश्न है 29 मार्च 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है मंगल पांडे को। अगर आपसे पूछा जाए कि 29 मार्च 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी? तो आप याद रखेंगे मंगल पांडे थे। देखिए, ये प्रश्न था कि 29 मार्च 1857 को, यानी यहाँ आपसे भी पूछा जा सकता है कि मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई? तो आप याद रखेंगे 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी। और ये मेन प्रश्न पूछा जा रहा है कि 29 मार्च 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी? तो ये है मंगल पांडे। मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी। देखिए, यहाँ से आपको कई प्रश्न मिल रहे हैं। एक प्रश्न मिल रहा है कि मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो ये 29 मार्च 1857 इसका सही उत्तर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मंगल पांडे को फांसी की सजा कहाँ दी गई थी? तो आप याद रखेंगे बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी। और ये प्रश्न आपसे हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे आपको 3 प्रश्न मिल रहे थे। अब आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? पूछा जा रहा है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है आर.सी. दत्त। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपसे कभी भी पूछा जाए इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो आप याद रखेंगे आर.सी. दत्त को। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह की सफलता के पश्चात मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? देखिए,
अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था, तो आप याद रखेंगे हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था, तो आप याद रखेंगे हुमायूं की कब्र के पास और लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। अगला प्रश्न है, वह कौन पहला भारतीय था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुना गया, तो इसका सही उत्तर है एम.एन. राय। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन वह कौन पहला भारतीय था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुना गया, तो इसका सही उत्तर है एम.एन. राय। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था। पूछा जा रहा है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था, तो इसका सही उत्तर है ओडेयार में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था, तो आप याद रखेंगे ओडेयार में। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक पर 1897 देखिए, पूछा जा रहा है कि बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आरोप में मुकदमा चलाया गया था, तो इसका सही उत्तर है राजद्रोह के आरोप में। अगर आपसे पूछा जाए कि बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस किस आरोप में मुकदमा चलाया गया था, तो आप याद रखेंगे राजद्रोह के आरोप में। अगला प्रश्न है, 1907 के 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन गर्म दल और नरम दलों में हुआ था, की अध्यक्षता किसने की। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम व गर्म दलों में हुआ, की अध्यक्षता किसने की, तो आप याद रखेंगे डॉक्टर रासबिहारी घोष को। डॉक्टर रासबिहारी घोष ने। देखिए, यहाँ पे आपको 2-3 प्रश्न मिल रहे हैं। एक प्रश्न मेन जो प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है वो ये है कि 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन गर्म दल और नरम दलों में हुआ, की अध्यक्षता किसने की, तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर रासबिहारी बोस को। डॉक्टर रासबिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब देखिए, इससे एक अलग प्रश्न पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का नरम दल और गर्म दल में विभाजन हुआ, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये आप याद रखेंगे सूरत में हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाए कि यह अधिवेशन कब हुआ था, तो ये 1907 में हुआ था। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। पूछा जा रहा है कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका सही उत्तर है बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल ने। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया।
पूछा जा रहा है कि आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया? तो इसका सही उत्तर है नवाब सिराजुद्दौला को। देखिए, पूछा जा रहा है कि आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया? तो इसका सही उत्तर है नवाब सिराजुद्दौला को। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया? तो इसका सही उत्तर है रंगून निर्वासित कर दिया गया। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया? तो इसका सही उत्तर है कि बहादुर शाह द्वितीय को रंगून निर्वासित कर दिया गया। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? पूछा जा रहा है कि खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर है ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने ढंग से लगान का निर्धारण तथा उसे माफ करने से इनकार करने के विरुद्ध विद्रोह। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने ढंग से कर का निर्धारण करने तथा उसे माफ करने से इनकार करने के विरुद्ध खेड़ा आंदोलन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी तथा इसके संस्थापक कौन थे? पूछा जा रहा है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। मतलब ये कि भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में हुई थी और भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में किसे जाने जाते हैं? पूछा जा रहा है कि भारत में उग्र उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये बाल गंगाधर तिलक है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता कौन थे और निर्भय ये निर्भयता से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय पुरुष हैं, तो इन आप याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक जी को। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस कमीशन की नियुक्ति की थी? तो इसका सही उत्तर है हंटर कमीशन की। हंटर कमीशन। अगर आपसे पूछा जाए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस कमीशन की नियुक्ति की थी, तो आप याद रखेंगे हंटर कमीशन की। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो आप याद रखेंगे 1919 में। अगर आपसे पूछा जाए कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, तो 1919 में। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। तो दोस्तों, ये तो रही आज की वीडियो जिसमें हमने आपसे आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। आज की ये वीडियो है आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ आज की ये वीडियो संपन्न करने की हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। और हाँ दोस्तों, चलने से पहले हमारा आपसे एक बार फिर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के निशान को दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का बेल नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके
और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, आप आज की वीडियो यहीं संपन्न करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।